क्या चीज? हेलो 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 हेलो। क्या मैं सुनाई और दिखाई दे रहा हूँ? क्या मैं सुनाई और दिखाई दे रहा हूँ? एक मिनट चेक कर लूँ, वॉइस जा रही है। हेलो हेलो, हाँ यहाँ से जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। आज है ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2। तो आज पढ़ेंगे, रिकेप करेंगे पिछली क्लास का जो थोड़ा सा है वही रिकेप कर लेंगे। उसके बाद जो हम लोगों में सिलेबस में क्या है, थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए ना, इसके बारे में पढ़ लेंगे। जितना मतलब एंगल होगा उसके बारे में पढ़ लेंगे। बस थोड़ा सा पढ़ेंगे आज। रिकेप करते हैं। रिकेप में मैंने क्या बताया था? मैंने सिर्फ इतना कल बताया था जो मतलब पिछली क्लास थी कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बताया था। और क्या बताया था? कोस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा जो होता है वो पी अपॉन बी होता है। कोट थीटा होता है, बाकी सब इसके रेसिप्रोकल। ठीक, समझ जाना, रेसिप्रोकल समझ जाना बाकी। ठीक, साइन का क्या, कोसेक थीटा हो जाएगा, कोस का सेक थीटा हो जाएगा, और टेन का कॉट थीटा हो जाएगा। अब मैंने इसका फुल नेम भी बताया था। इसका क्या होता है? साइन ऑफ एंगल थीटा हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया? कोसाइन होता है। ये क्या होता है? टेंजेंट, टेंजेंट थीटा। ये क्या होता है? कोसिकेंट, कोसिकेंट हाँ थीटा। और ये क्या होता है? सीकेंट थीटा। ये क्या होता है? कोटेंजेंट थीटा। ठीक, ये होता है बी अपॉन पी, ये होता है एच अपॉन बी, ये होता है एच अपॉन पी। बस इतना रिकेप। अब चलते हैं आगे। ये मैंने होमवर्क दिया था, हो गया था, हो गया था ना? करवा देता हूं मैं। नहीं दिया था? ठीक है, मैं करवा देता हूँ। ठीक, ये देखो, राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल किस पे बन रहा है? बी पर। तो ए बी सी, यही बोला है ना। और रेशियो ऑफ साइड दिया गया ए बी टू ए सी, ए बी टू ए सी क्या दिया हुआ है? ए बी, ये रेशियो दिया है ना, 1:2 क्या दिया है? 1/√2। ठीक है, तो यहां से ए बी क्या होगा? ए बी होगा 1x। हाँ या ना? अब साइड है तो साइड में ऐसे मानना पड़ेगा। ठीक, ए सी क्या होगा? √2x, यही होगा ना? जब ये हो गया, जब ये हो गया, मैंने यार लेट कर लिया। ठीक, मैंने ये मान लिया। अब इसका रेशियो देखोगे तो ये 1/√2 ही आएगा। तो यहाँ से ए बी ये है, ये हो जाएगा 1x, और ए सी कितना है? ये कितना है? √2x। तो बताओ बी सी क्या होगा? बी सी होगा BC स्क्वायर इज इक्वल टू, बाय पाइथागोरस, ये क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। तो बी सी बराबर हो जाएगा, ये प्लस माइनस एक्स होगा, प्लस माइनस एक्स होगा, लेकिन हमें ये लेंथ है इसलिए क्या करूंगा? ओनली एक्स, 1x। ये हो गया ना? बस अब पूछा क्या है? ये पूछा है टू टेन ए अपॉन 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 2 × 10a होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 10a इसके हिसाब से देखना है। जब इसके हिसाब से देखूंगा, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? भैंस। ठीक, भैंस या बेस कुछ भी बोलो। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1x अपॉन, मैं 10 यहाँ निकाल ही देता हूँ। 10 क्या होगा बताओ? ये हो जाएगा 1x अपॉन 1x, x कैंसिल। तो 10a कितना आ गया? 10a आ गया 1। 10a जैसे ही 1 आया, 10a जैसे ही 1 आया, यहाँ पे मैं रख देता हूँ 10a 1 आया ना, तो 2 × 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/2 बराबर 1। आंसर समझ में आया? समझ में आ गया ना? आगे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने मतलब होमवर्क में नहीं दिया था, बोला था कराऊंगा। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, फिर वही ट्रायंगल ले लिया है। आपकी ट्रायंगल एबीसीडी नहीं है, एबीसी नहीं, कौन सा है? आपकी है पी क्यू आर, पी
क्यू आर, राइट एंगल कहाँ पर है, क्यू पर, पी क्यू आर, यही बोला, यहां तक यही हुआ ना मतलब, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, और पी क्यू कितना दिया हुआ है, जो पी क्यू दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, जो दिया है वो लिख लेता हूँ, ठीक, ये दिया हुआ है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, मतलब इसके हिसाब से देखना है, इसके हिसाब से ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, ये तो हाइपोटेन्यूज होगा ही सबके हिसाब से, ठीक, ये हो गया। साइन पी कोस पी टेन पी, तो साइन पी निकालना चाहूंगा अगर मैं, तो साइन पी होगा क्या, देखो अभी जो दिया है कुछ मुझे नहीं मतलब, ठीक, जो दिया था मैंने लिख लिया, और क्या दिया हुआ है ये लिख लेते हैं, पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या दिया हुआ है 25, ये दिया हुआ है, और पी क्यू बराबर क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। मान लो कुछ नहीं आता मुझे, लेकिन पंडित बद्री प्रसाद हर बोले तो सबको पता है, ठीक, तो साइन पी इसके हिसाब से क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या लिखूंगा इसको क्यू आर अपॉन पी आर, हाँ या ना, क्यू आर अपॉन पी आर, यही होगा, साइन पी हो जाएगा, और क्या पूछा है कॉस पी, तो कॉस पी क्या होगा, कॉस पी क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है पी क्यू अपॉन वो कितना है पी आर, ये हो गया। और क्या पूछा है टेन पी, टेन पी क्या होगा हम लोगों के हिसाब से बोलो, टेन पी होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, यही होगा ना। अब देखो इसमें से कौन कौन सी वैल्यू हम लोगों को पता है, पी क्यू की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, रख देता हूं 5 अपॉन पी आर की वैल्यू पता है नहीं पता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया पी आर, क्यू आर की वैल्यू पता है नहीं पता, मैंने क्यू आर लिख दिया, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये लिख दिया, ठीक। अब देखो क्यू आर की वैल्यू नहीं पता है, पी आर की वैल्यू भी नहीं पता है, तो इतना तो सब लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे पी आर और क्यू आर पता चल जाए, बस सारी वैल्यू मतलब पता चल जाएगी, नोन हो जाएगी, तब ये कैसे निकालेंगे, तो अब इसका इस्तेमाल करेंगे जो दिया हुआ है, पहली इक्वेशन ये दी हुई है, ठीक, पहली इक्वेशन क्या दी हुई है ये दी हुई है। अब यहां से अगर मैं निकाल लूं पी आर बराबर, पी आर निकाल लो, कुछ भी निकालो, क्यू आर निकाल लो, पी आर निकाल लो, क्यू आर निकाल ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस पी आर, हाँ या ना, इसको मैंने मान लिया क्या, ये दिया हुआ है ना, मैंने ओनली अरेंज किया है, इसको मान लिया मैंने क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक इक्वेशन में और बना सकता हूं, कैसे, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, यहां लगा रहा हूं बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर, हाँ या ना, प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। पी आर मुझे पता नहीं है, ठीक है, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर, यही है ना, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 मैंने लिख दिया, प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर मुझे यहां से पता है फ्रॉम फर्स्ट, ये तो क्यू आर पता है ना कितना है 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर, तो यहां मैं रख देता हूं, ये हो जाएगा 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर, मैंने क्यू आर की जगह पर ये रख दिया, ठीक। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि इसके बाद मुझे प्यार मिल जाएगा, ठीक, पी आर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा पी आर मिल जाएगा, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस, ये कैसे सॉल्व हुआ, इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो एक इक्वेशन दो वेरिएबल में ये है, एक इक्वेशन दो वेरिएबल में ये है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो मैंने बोला था कभी भी अगर स्क्वायर स्क्वायर में आ जाए तब हम एलिमिनेशन का यूज नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, मैंने क्वेश्चन भी करवाया था, तो सब्स्टिट्यूशन का मैंने यूज किया, क्यू आर की एक इक्वेशन से किसी की चाहे पी आर की निकाल लो वैल्यू, चाहे क्यू आर की निकाल लो, लेकिन मुझे पी आर चाहिए था, मैंने पी आर की निकाल लिया, ठीक, तो क्यू आर मैंने यहाँ निकाला, इसमें रखा फिर वो पी आर निकल जाएगा, तो ये क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 625 625 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 कितना होगा 50 इंटू पी आर, 50 पी आर, इतना समझ में आया, ठीक है। पी आर स्क्वायर मर गया, ठीक है,
50 PR इधर आएगा, उधर निगेटिव में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 50 PR इज इक्वल टू 625 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 650। जीरो से जीरो खत्म, 5 13 जा 65, तो PR की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 13 सेंटीमीटर। ठीक, PR की वैल्यू कितनी आ गई, PR की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। और मुझे QR चाहिए था, मैं PR की वैल्यू जैसे यहाँ रखूंगा QR आ जाएगा। तो QR की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 12 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं है, मैंने यहाँ रखा PR की वैल्यू, QR आ गया, बस QR की वैल्यू 12 आई है, 12/13। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/13, 12/5, सारी वैल्यू निकल गई। समझ में आया, ये है अच्छा सवाल। ये कैसा सवाल है, अच्छा सवाल है, प्लस ये एनसीईआरटी में भी है। ठीक, ये अच्छा सवाल है प्लस एनसीईआरटी में है। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया, ये है TH नंबर 1, सेम कॉन्सेप्ट, TH नंबर 1। ठीक, और एक चीज CBSE बोर्ड वालों ने सैंपल पेपर निकाला बोर्ड एग्जाम का, तो एक मजे की बात बताऊं, जितने मैंने चैप्टर पढ़ाए अभी तक ना, कौन कौन से पढ़ाया, रियल नंबर पढ़ाया, पॉलिनोमियल पढ़ाया, और कौन सा पढ़ाया, हाँ, अब तीनों चैप्टर में से जो मेरी नोट्स जो मैं कराता हूँ ना, उसी में से सारे क्वेश्चन, उसी में से एग्जैक्ट क्वेश्चन, ओनली वैल्यू चेंज हुई है बस। सेम क्वेश्चन सैंपल पेपर में सेम आया है, तो इसका मतलब बोर्ड एग्जाम में भी सेम ही आएगा। नोट्स जो पढ़ा रहा हूँ ना, उसी में से सारी चीज आएगी। सैंपल पेपर देख सकते हो, यूपी बोर्ड वालों ने नहीं निकाला अभी, वो भी निकालेंगे, वो भी देखोगे जो नोट्स पढ़ाया बताया मैंने ना, उसी में से इर्द गिर्द सारी बातें आएंगी। और 2 डिजिट नंबर मैंने कराया था, वो भी उसमें आया हुआ है। मतलब जितना मैंने कराया एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है सैंपल पेपर में, तो बोर्ड एग्जाम में भी आएगा कंफर्म, उससे बाहर कुछ नहीं। ठीक, ठीक है। इन ए ट्रायंगल OPQ राइट एंगल, ये तो मतलब होमवर्क है ना। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या बात है वो बात ये है कि बताओ, अगर मैंने साइन थीटा बराबर 12/5 लिख दिया, तो इज इट पॉसिबल बताना है। ऑनलाइन वालों आप लोग का भी हाल ले लेता हूं, बताओ ये पॉसिबल है, क्यों? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। ठीक, ये पॉसिबल नहीं है। मेरी हाइट कितनी है, अब मेरी हाइट से क्या लेना देना तुमको, मेरी हाइट से क्या लेना देना इनको, छोटा नहीं हूं, जो भी हो चंदन कुमार, मैं छोटा नहीं हूं, हाइट मेरी है, बस 6 फीट से थोड़ी कम है। ठीक है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज मैंने बताया था सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो वो तो नीचे बैठा हुआ है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग। जब नीचे बड़ा वाला हो सकता है तो ये कभी 1 से बड़ा आ ही नहीं सकता। डिनोमिनेटर अगर बड़ा है और न्यूमरेटर हमेशा छोटा है, तो कभी 1 आ सकता है, मतलब 1 से बड़ा आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, ये वैल्यू साइन थीटा की पॉसिबल नहीं है। साइन थीटा हमेशा क्या होगा बताओ, साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, छोटी होगी, या तो 1 के बराबर होगी। अब 1 के बराबर सोच रहे होगे कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बराबर कब होगा, वो केस भी मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक, वो भी करके दिखाऊंगा, बाकी ये ध्यान रखना है। तो इस तरह सवाल हो सकता है कि नहीं, आप लोगों से कर लोगे कि नहीं, बोलो। अब ये ऊपर परपेंडिकुलर है, नीचे हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा होता है, तो ऊपर छोटा है तो कैसे ही आएगा, 2 पॉइंट कभी आएगा नहीं, मतलब 1 से बड़ा कभी आ ही नहीं सकता। तो साइन थीटा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होती है। ठीक, ये है KB, इसको ध्यान रखना। ऐसे ही सारे जितने भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो से सबका देख सकते हैं ना। तो इसी पर देखो ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज का है, कौन सा एक्सरसाइज का, NCERT का। पहला क्वेश्चन, सेक A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल A, ट्रू और फॉल्स बताना है।
तो बताओ सेक ए 12/5 हो सकता है? हाँ, क्यों? ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ये होता है ना। अब हाइपोटेन्यूस तो बड़ा है तो इसका मतलब पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है। cos A इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। जो कोस्ट ए लिखा हुआ है इसका जो फुल नेम है क्या कोसेकेंट होता है? कोसाइन होता है। क्या होता है? ये होता है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए। मैंने इसलिए फुल नेम बताया था, ठीक। ये होता है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। और जो कोसेकेंट यहाँ लिखा हुआ है ये किसके लिए है बताओ? ये कोसेक के लिए। किसके लिए है? ये कोसेक ए के लिए। किसके लिए? कोसेक ए के लिए। कोसेक ए के लिए, ए के लिए, ठीक। ये हो गया। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। बताओ ये बात सही है? जो कोट ए लिखा हुआ है बोल रहा है ये बराबर है कोट इंटू ए। मैंने ये भी एग्जांपल लेके बताया था, याद आया? मैंने बताया था ना। हाँ, तो ये क्या है? रॉन्ग। ये क्या है? रॉन्ग है, ठीक। ये है रॉन्ग। ये सब ध्यान देना है, ट्रू फॉल्स में सब क्लियर करते हुए चलना है। फिर लास्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। पॉसिबल है? 4/3 नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये क्या आएगा? ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग। ये 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये भी क्या है? फॉल्स, ठीक। अब ये क्यों है? क्योंकि ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब ये क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड। ये क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड। यहां भी लिख दे रहा हूं मैं, ये होता है लॉन्गेस्ट साइड। समझ में आया? ऑनलाइन समझ में? ये पालक पालक क्या हुआ? इतना क्यों मैसेज कर रहे हो भैया? पालक पनीर जो भी हो। हेलो, आई एम न्यू। अच्छा, न्यू हो। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, अपना बताओ, आप कैसे हैं? शुभम कुमार, आप अपना मुंह किस तरह बना रहे हैं? ठीक है, तो समझ में आया इतना ना? ये हो गया। इसमें कुछ चीजें और बता दूं इसी में। अगर लिखा हुआ है, ठीक, क्या लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है बताओ? ये होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर। और क्या होता है? साइन थीटा इंटू साइन। ये समझ में? अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, साइन यहाँ पर थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, ये साइन के ऊपर लगा हुआ है, ठीक। तो इसलिए ये क्या है? ये बात ध्यान रखने सही है, ठीक है। मैंने फिर बोला कि अगर लिखा हुआ है cos क्यूब थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? cos थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या? cos थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा। जितनी छोटी बात है ना उतनी ही जल्दी करने में गलतियां होती है अक्सर, ठीक। ये हो गया। फिर इसके बाद मैंने एक चीज और लिखा, मैंने लिखा कोट थीटा की पावर 2। तो क्या ये लिखा है कोट थीटा का होल स्क्वायर या फिर कोट थीटा इंटू कोट थीटा? हाँ या ना? ना, ये क्या है? रॉन्ग है, ये बराबर नहीं है, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना है, ये बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि यहाँ पर थीटा के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये तो कोट थीटा ही माना जाएगा। कोट थीटा ही है, वो क्या है? कोट थीटा ही है, बट थीटा के ऊपर स्क्वायर, ठीक। तो ये सब बातें, छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, बता देता हूँ आप लोगों को रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल, हालांकि आप लोगों को पता है ये भी। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है पता है? क्या होती है? नहीं, वो पहचान वाली नहीं है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब मैथ में कहीं अगर आइडेंटिटी दिख जाए, मतलब उसमें तुम वैल्यू कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, चाहे रियल नंबर ले लो, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक। वो हमेशा क्या होगी? ट्रू होगी। हमेशा LHS बराबर RHS आएगा। हमेशा क्या आएगा? LHS बराबर RHS हमेशा होगा, ठीक, हमेशा ट्रू होगी। तो पहली आइडेंटिटी जो हमारी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज में आती है, पता है आप लोगों को, साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/cosec थीटा।
ये होता है ना। दूसरी तो टेन थीटा, इसको इस तरह लिखूं ताकि एक ही बार में हो जाए, ठीक। मैंने ये एरो लगाया दोनों तरफ, मैंने क्या लगाया, दोनों तरफ एरो, 1/cos थीटा। अब यहाँ पे अगर मैं ये भी ना लिखूं, सिर्फ मैंने यहाँ लिख दिया क्या, कोसेक थीटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका रेसिप्रोकल है और ये इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि रेसिप्रोकल मैंने हेडिंग डाल दिया है ना, तो ये हो गया क्या मतलब कि साइन थीटा किसके बराबर होगा, 1/cos थीटा के बराबर। और हाँ कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा किसके बराबर होगा, 1/sin थीटा, ठीक। तो ये मतलब मत समझना कि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा मैंने कर दिया है, ये रेसिप्रोकल। फिर मैंने लिखा कोस थीटा, ये क्या हो गया, सेक थीटा, मतलब कि कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/sec थीटा, और 1 सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, ठीक है। तीसरा टेन थीटा, ये मैंने इसलिए लिखा ताकि दोनों दो बार मुझे ना लिखना पड़े, ठीक। ये हो गया कि किसका होता है, कोस थीटा। ये हो गया 6 आइडेंटिटी, 3 लिखिए लेकिन 3 नहीं 6, ठीक। ये हो गया क्या चीज, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, उसको हम क्वोशंट आइडेंटिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्वोशंट आइडेंटिटी, वो भी लिखवा दे रहा हूँ, ठीक। क्वोशंट आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का नाम दूसरा है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जो टेन थीटा होता है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कैसे, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एच से एच कैंसिल, अब बचा क्या, पी बाई, ठीक। ये प्रूविंग भी कर दिया। और कोट थीटा जो होता है, वो कोट थीटा होता है, वो होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये सारी बातें आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब इसका इस्तेमाल होने जा रहा है। पहला वैल्यू आप लोगों को पता ही होगी, वैल्यू पता है ना। जब वैल्यू पता है, देखो जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि ये 5 वैल्यू याद करनी होती है, वो भी याद नहीं करते, वो क्या करते पता है, यूट्यूब पे सर्च मारेंगे कि इसको याद करने की ट्रिक, इसको याद करने की ट्रिक ढूंढते हैं। सोचो, जब इतना नहीं हो पा रहा है ना, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। जब ये पांच वैल्यू नहीं याद हो पा रही है, तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, कोई मतलब है पढ़ाई लिखाई, कोई मतलब नहीं है। अब उसके लिए ट्रिक सोचेंगे, ट्रिक याद आए एग्जाम में कि ना आए, तो वैल्यू ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, कोई भी ट्रिक बताए उसको इग्नोर मारो, ठीक। वैल्यू जितनी है, वैल्यू एकदम जुबान पर रटी होनी चाहिए, इतना कि अगर खून निकले ना, खून से साइन थीटा की वैल्यू निकले, साइन 30 की वैल्यू निकले, इस तरह याद होना चाहिए, ठीक। तो पहला साइन थीटा अगर मैंने 0 ले लिया, मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, ऑनलाइन मैं तो मार्स पर रहती हूँ, चलो बातें चल रही है, बात करो अच्छे से, ठीक है। बस बातें वहां पर जुगाड़ हो रहा है, ठीक है। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्या होती है, 0 होती है, 0 होती है ना, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। अभी भी बोल रहा हूँ, इसको याद कर लो, मैं प्रूफ भी करवा दूंगा, अभी कराऊंगा, मतलब इसके बाद ही प्रूफ करवाऊंगा, याद कर लो, ठीक। और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। बस ये 5 वैल्यू जैसे याद हुई, इसको पलट के cos थीटा के लिए लिख दो, क्या हो जाएगा 1, फिर क्या आ जाएगा √3/2, फिर यहाँ क्या आएगा 1/√2, ये क्या हो जाएगा 1/2, फिर यहाँ 0, ठीक। मैंने पलट के लिख दिया, मैंने 5 वैल्यू याद की, पलट के लिख दिया। अब टेन थीटा होता है क्या, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये होता है ना। तो 0/1 क्या होगा, 0 होगा। 1/2 √3/2 क्या बचेगा, 1/√3, 1/√2, 1/√2 क्या होगा, 1 होगा, कैंसिल हो जाएगा पूरा। √3/2, 1/2 √3। अब 1/0 क्या होता है, 1/0 अभी के लिए आप लोग जानो, 1/0 होगा वो किसके बराबर होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक। किसके बराबर होगा, नॉट डिफाइंड के बराबर।
और 0 अपॉन वो सॉरी 1 अपॉन नॉट वो 1 अपॉन नॉट डिफाइन किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। कैसे किया? इस 0 को उधर भेज दिया, देखो इधर, देखो इधर 0 को उधर भेज दिया, नॉट डिफाइन को इसके नीचे ला दिया, ठीक। तो 1 अपॉन नॉट डिफाइन क्या हो जाएगा? 0, और 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। अभी के लिए कॉन्सेप्ट ये, बाकी ऐसा होता नहीं है, ये तुम्हारे सिलेबस में मैं बोल सकता हूँ, ठीक, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ अब देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा यहाँ पर? नॉट डिफाइन। और यहाँ पर नॉट डिफाइन को हम लोग इन्फिनिटी भी लिख देते हैं, लिखते हैं ना, वो लोग बताएंगे इन्फिनिटी, तो वो भी समझ जाना, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर अभी के लिए, वो चीज़ है। बाकी नॉट डिफाइन ये परफेक्ट है, और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता नहीं है, नॉट डिफाइन ही होता है वो। कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 होता क्या है? नॉट डिफाइन, ये हो गया। और कोट थीटा ये कितना, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? √3, इसका 1, इसका 1 अपॉन √3, और इसका क्या हो जाएगा? 0। अब सेक थीटा क्या होता है? कोस थीटा का रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? 1, यहाँ पर क्या होगा? 2 अपॉन √3, यहाँ पर क्या होगा? √2, यहाँ पर क्या होगा? 2, यहाँ पर क्या होगा? नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन ही होगा ना, ठीक है। कोसेक 0 क्या होगा? 1 अपॉन साइन मतलब नॉट डिफाइन, 1 अपॉन 0 मतलब नॉट डिफाइन ना, ठीक है। इसका क्या होगा? इसका 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या? √2, और यहाँ पर 2 अपॉन √3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यही होगा। तो ये वैल्यू आप लोगों के सिलेबस में है, और ये वैल्यू आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक, ये वैल्यू आप लोगों को ध्यान रखनी है। तुम कहाँ से हो? अर्थ से हो? ये सब बातें हो रही है। पालक बात कर रहे हैं, और एक कोई वाईटी गुप्ता करके, मतलब पालक पनीर बनने वाली। तो ये वैल्यू आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक, लर्न की। और स्कूलों में तो बढ़ा दिया गया होगा, तो याद भी होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45। अब हम 45 का क्या करेंगे? हम प्रूविंग करेंगे, ठीक, कि वो कैसे होता है, ये वैल्यू सारी जो आती है, ये वैल्यू सारी प्रूव करेंगे कैसे। अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ते हैं किसमें, इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में, तो राइट एंगल की बात होती है। मैंने बनाया एक राइट एंगल, बोलो, ठीक, मैंने ये बनाया। अब यहाँ पर अगर एंगल क्या लेना? 45, ये एंगल कितना होगा? 90। तो 45, अगर मैंने एक भी एंगल 45 ले लिया, तो बचा वाला एंगल भी क्या होगा? 45 ही होगा। तीनों का सम क्या होता है? 180 होता है, 45 होगा। मैंने इसका नाम दे दिया A, इसका नाम क्या दे दिया B, इसका नाम दे दिया C। अब तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर हो, तो उसके सामने वाली साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी? इक्वल। अगर मैंने इस साइड की लेंथ मैंने मान लिया A, तो ये भी क्या हो जाएगी? A। जब ये A हो गई, ये A हो गई, तो बाई पाइथागोरस, यहां लगाता हूं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC मुझे निकालना है, AC का स्क्वायर, AB कितना है बताओ? AB कितना है? A, मतलब A का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर। जब मैं इसकी AC निकालूंगा, इसका रूट लूंगा, तो बनेगा क्या? √2 इंटू A, हाँ या ना? यहाँ पर इसकी लेंथ क्या आ गई? √2A, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग बोलो, देखो प्रूविंग सारी हो गई, ठीक, कैसे? अब आप लोग बोलो, साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कॉट 45,
और sec 45 cosec 45। sin 45 मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर sin 45 चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, अगर मैंने ये ले लिया फिर भी कोई दिक्कत नहीं, sin 45 के सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, तो a अपॉन क्या होगा, a अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना, √2a, हाइपोटेन्यूज √2 है ना, a से a क्या हो गया, कैंसिल, बचा कितना, 1/√2। sin 45 की वैल्यू होती कितनी है, प्रूव हुआ, ठीक है। यहाँ cos 45 निकालूंगा, ये होता है b अपॉन h, ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b अपॉन h, मतलब a अपॉन √2a, a से कैंसिल, बचा कितना, 1/√2। अब मैं tan 45 की निकालता हूँ, tan 45 क्या होता है, p अपॉन b, तो परपेंडिकुलर ये है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, तो a अपॉन a क्या हो जाएगा, a अपॉन a 1, कैंसिल हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक, ये हो गया। cot 45 क्या होता है, अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक, मैंने वो यहाँ 1 रख दिया। sec 45 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल √2 है, चलो प्रूव भी कर दूं, ये क्या होता है बताओ, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना, √2 है अपॉन a से कैंसिल √2, ठीक, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर √2a अपॉन a से कैंसिल बराबर। देखो जो मैंने 45 पे लिखवाई थी सारी, जो एंगल आया है वैल्यू आई सारी प्रूव हो गई ना। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं 30 और 60 डिग्री पे, मतलब 30 पे जो होता है वो प्रूव करते हैं और 60 डिग्री पे प्रूव करते हैं। तो देखो मैंने पहले लिया क्या, एक ट्रायंगल लिया, अब ये गधे लोग देख नहीं रहे होंगे, बात कर रहे हैं, बढ़िया देखे, इतनी बढ़िया चीज बता रहा हूँ, ठीक, एक मैंने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल कैसा है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, तो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारी साइडें क्या हैं, बराबर, मतलब ये साइड में अगर मैंने ये भी क्या हो जाएगा ए, ये भी क्या हो जाएगा ए, क्योंकि क्यों होगा ऐसा, क्योंकि मैंने लिया है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये मैंने ए मान लिया, ये मान लिया बी, ये क्या मान लिया सी। लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते क्या है, कौन सा ट्रायंगल पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं। उससे पहले ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 60 होगा, ये भी कितना होगा, तीनों एंगल तीनों साइड बराबर होती है ना, तो ये हो गया। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जब वो पढ़ते तो उसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, क्या डाला, एक परपेंडिकुलर, ठीक, मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, ए से डाला बीसी पर, जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, डी, मैंने क्या दे दिया, मैंने एडी परपेंडिकुलर डाला किस पे, बीसी पर, मैंने एडी परपेंडिकुलर डाला बीसी पर, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल ये बना और एक ट्रायंगल ये बना, तो इन ट्रायंगल एडीबी, इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी, एडीसी, दो ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल ये बना एक ट्रायंगल वो बना। अब मुझे बताओ क्या ए बी बराबर ए सी है, बोलो क्यों बराबर है, इक्वल साइड, इक्वल साइड ऑफ, इक्वल साइड ऑफ, या फिर साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल की साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है इसलिए बराबर है, बराबर होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एडी, एडी एडी दोनों में आ रहा है ना, तो एडी बराबर एडी होगा, हाँ या ना, क्यों होगा, कॉमन है दोनों में, कॉमन है दोनों में, ठीक है। एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी बराबर है कि नहीं, ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, तो मैंने यहाँ पर रीजन लिख दिया क्या, 90 डिग्री, ठीक। तो देखो साइड एंगल साइड से, बाई साइड एंगल साइड,
हालांकि मैंने भी पढ़ाया नहीं ट्रायंगल मैंने चैप्टर नहीं पढ़ाया है। तो बाई साइड एंगल साइड से ट्रायंगल एडीबी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एबीसी सॉरी ट्रायंगल एडीबी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल एडीसी। बोलो होगा? देखो अभी मैंने पढ़ाया नहीं चैप्टर, तो इतना मान लो, समझ में बाद में आ जाएगा, ठीक। इतना मैंने लिखा ये सब समझ में आया, तो ये मान लो ये ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रुएंट हो गया, ठीक। जैसे कांग्रुएंट हुआ तो बाय कांग्रुएंट प्रॉपर्टी, बाय कांग्रुएंट प्रॉपर्टी मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि BD बराबर DC, मैं क्या कह सकता हूं, BD बराबर DC। और क्या कह सकता हूं मैं, और क्या कह सकता हूं कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DAC, बराबर होगा ना, एंगल DAB DAC बराबर हो जाएगा। और कह सकता हूं एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DAC, हाँ या ना, कह सकता हूं ना, ठीक। तो इसका मतलब ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, बराबर। तो पूरा अगर A है तो इतना कितना होगा, A/2, ये भी कितना होगा, A/2। अरे पूरा A है तो इसका आधा ये होगा, आधा ये होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये एंगल पूरा 60 डिग्री है, ये एंगल पूरा 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, ये भी कितना होगा 30 डिग्री। क्यों हुआ, क्योंकि दोनों एंगल बराबर, मैंने प्रूव कर दिया। जब दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो 60 है, बराबर तक कब होंगे, जब आधे में काट दूंगा। तो 60 को मैंने इसमें तोड़ दिया, ये समझ में आया ना, ये प्रोसीजर समझ में आया, ठीक है। तो अब मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, कौन सा, ध्यान से देखना, नेक्स्ट पेज पर मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, चाहे ये बना लूं चाहे ये बना लूं, मैं बना रहा हूं ये वाला ट्रायंगल एडीसी, ठीक। ट्रायंगल एडीसी में नेक्स्ट पेज पर बना रहा हूं, कौन सा ट्रायंगल बना रहा हूं, ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी, बोलो यही ट्रायंगल है एडीसी, ठीक है। ये साइड कितनी है इसकी, एसी, एसी कितना है, ए है, तो मैंने यहां क्या लिख दिया, ए। डीसी कितना है, A/2 है, कितना है, ये है A/2, ये ए है। तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब इस पे हम चर्चा कर सकते हैं, ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये एंगल कितना आया था 30 डिग्री। अब ये साइड क्या होगी, AD क्या होगा, AD होगा बाय पाइथागोरस, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। तो AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर कितना होगा, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4, इसका भी होल स्क्वायर होगा ना, ये कर दिया, तो ये हो जाएगा कितना, √3A स्क्वायर बाई 4। यहां से AD निकलेगा, वो निकलेगा √3A/2, बोलो यही होगा। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, बोलो √3A/2। इतना समझ में, इतना क्लियर है, ऑनलाइन, ऑनलाइन इतना क्लियर है, आ जाओ फ्री फायर, टेंशन न लो, तुम्हारे साथ बोर्ड एग्जाम फ्री फायर खेलेगा और तुम्हें मारेगा डायरेक्ट हेडशॉट, ठीक। तो ये ट्रायंगल समझ में आया ना। अब देखो यहां से मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है, प्रूव हो गया, sin 30 cos 30 tan 30। मैं ओनली 3 प्रूव करके दिखा रहा हूं, बाकी तो निकाल ही सकते हो आप लोग, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक। और मैं लिखूंगा 60 वाला, 60 वाला जब लिखूंगा तो हो जाएगा sin 60 cos 60 tan 60, ये हो गया tan 60, ठीक। वॉइस थोड़ा पास में कर दूं, अब वॉइस जा रही होगी तगड़ी, ये हो गया sin 30, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ या ना, परपेंडिकुलर sin 30 मतलब इस एंगल के हिसाब से बात होगी, इसके हिसाब से ये क्या है, इसके हिसाब से ये क्या है बताओ, सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ना तो ये हो जाएगा A/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज को क्या हो जाएगा A, ये होगा, बोलो
तो a अपॉन 2a, a से कैंसिल, बचा क्या, व्हाट अपॉन 2। अब cos 30 निकालूंगा, ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, बेस कितना है हमारा, इसके cos 30 के हिसाब से बेस ये होगा, तो √3a/2, √3a/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है a से कैंसिल, बचा कितना, यही वैल्यू होती है। ठीक, tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा a/2 अपॉन, एक मिनट, a/2 अपॉन बेस क्या होगा, √3a/2, a से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, 1/√3। सारी चीजें प्रूव हो रही कि नहीं हो रही है। साइन 60 अब इसके हिसाब से, साइन 60 मतलब इसके हिसाब से देखना है, इसके हिसाब से ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। साइन 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, √3a/2 अपॉन a से कैंसिल, √3/2। cos 60 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये होगा a/2 अपॉन a से कैंसिल, बचा कितना, 1/2। tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा परपेंडिकुलर, √3a/2 अपॉन a/2, 2 से 2 कैंसिल, a से कैंसिल, बचा कितना, हेंस प्रूव। 5 वैल्यू, कितनी वैल्यू प्रूव हुई, 45 पर प्रूव हो गई, एक ये प्रूव, 2 ये प्रूव हो गई, 45 पर प्रूव, 3 प्रूव हो गई ना। अब बची कौन कौन सी, 0 और 90 डिग्री, वो भी प्रूव कर देते हैं। 0 90 डिग्री ये प्रूव हो गया तो मतलब तुम्हारा सिलेबस का काम खत्म ना, यही है, उसके अलावा कोई वैल्यू आपसे पूछेगा भी नहीं, और इसके अलावा अभी कोई जानने की जरूरत भी नहीं। ठीक, तो अब ये प्रूव करता हूं मैं, स्कूल में बताया गया था ये, हाँ ठीक है, मैंने बता दिया है। तो हाँ ध्यान से देखना, ठीक, ध्यान से देखना है। पहले प्रूव करो 0 डिग्री का, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बनाऊंगा, ये एंगल मान लो क्या है, थीटा। थीटा को मैं कम कर रहा हूँ, ठीक, थीटा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, थीटा डिक्रीजेस, डिक्रीजिंग, थीटा को मैं कम करते जा रहा हूँ। ठीक, फिर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, थीटा क्या हुआ, थोड़ा कम हुआ पहले से, ठीक है। फिर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, थीटा कम हुआ, ठीक। अब जो थीटा और कम कर रहा हूं मैं, कम क्यों कर रहा हूं बताओ, हाँ और कम कर दिया थीटा, ठीक। ये सब 90 डिग्री है, ये सब 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ठीक। फिर कम करते करते मैंने एक ऐसा बनाया ट्रायंगल, ये देखो थीटा और कम हो गया बिल्कुल छोटा सा। ऐसे ही कम करते करते जब मैंने लास्ट में ट्रायंगल एक ऐसा बनाया तो क्या होगा बताओ, उसको मैं नहीं बनाता हूँ, यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रायंगल बना लूं, छोटा सा बिल्कुल, ठीक। ये देखो लास्ट ट्रायंगल मैंने करते करते, पहले मैंने कम किया ट्रायंगल, थीटा कम किया, फिर मैंने और थीटा कम किया, फिर मैंने थीटा और कम किया, फिर करते करते मतलब बहुत सारे स्टेप किए, फिर मैं यहाँ तक पहुंचा। यहाँ पर ये क्या होगा 90 डिग्री, और ये थीटा जो होगा वो थीटा ऐसे में और कम करते जाऊंगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये मान लो क्या है, ए बी सी, ए बी सी, ये क्या है, ए बी सी, ये क्या है, ए बी सी, ठीक। ऊपर वाला क्या होगा, ए, ये होगा बी, ये क्या होगा सी। तो जब मैं और कम करते जाऊंगा तो एक ऐसी जगह आ जाएगा, एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगी, एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी क्या, कि जब ये जो ए बी है ना, ये ए और बी एक ऊपर आ जाएंगे, कम करूंगा तो क्या होगा, ए और बी एक ऊपर आ जाएंगे ना, मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 0। अभी ए बी बराबर यहाँ कुछ है, यहाँ ए बी बराबर बहुत कुछ है, यहाँ और बहुत कुछ है, कम का ए बी कम हुआ, और कम हुआ ए बी, यहाँ कम हुआ ए बी, फिर और आगे जाऊंगा तो ए बी बिल्कुल एकदम ऊपर, ए और बी एक ऊपर आ जाएंगे, मतलब क्या हो गया 0। और थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, कम होते होते 0 हो गया, ठीक है। और जो देखो ध्यान से, ए बी जो ए सी, जो ये कम होता है ये ए सी होगा ना, ए सी और बी सी एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, मतलब
ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ए सी बराबर क्या हो जाएगा, कहाँ गए, ओहो, तो इसको मैं बना ही देता हूँ फिर से, कट गया, आ गया ना, हाँ ये मैंने इरेज किया। तो देखो जो ये एसी लाइन है, ये एसी है ना, ये झुकती जा रही झुकती जा रही झुकती, एक ऐसा समय आएगा जब ये थीटा 0 हो जाएगा तो एसी ए बी सी के ऊपर आ जाएगा, मतलब ये ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, हाँ या ना, बोलो ये चीजें समझ में आए कि नहीं, ठीक है। ए बी की वैल्यू 0, ए सी बराबर बी सी हो गया और थीटा क्या हो गया 0। अब यहां से निकालो, यहां से मैं निकालता हूं साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर मतलब क्या, ए बी अपॉन ए सी, ए बी आया कितना 0 अपॉन ए सी, कुछ भी ऊपर 0 न्यूमरेटर में 0 नीचे कुछ भी हो क्या आएगा, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ मैंने साइन थीटा नहीं साइन 0 लिखा, ठीक, साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, समझ में आया ये चीज कि नहीं मैंने किया, ठीक है। फिर मैंने लिखा कोस 0, क्या लिखा कोस 0 डिग्री, ठीक, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस मतलब क्या, बेस मतलब बीसी अपॉन एसी, बीसी क्या है बताओ, बीसी एसी के बराबर है, तो मैंने बीसी यहाँ पर क्या रख दिया एसी, तो एसी अपॉन एसी कट गया, बचा कितना 1, और कोस 0 होता कितना है 1 होता है। फिर आया टेन 0, टेन 0 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मतलब क्या, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, ए बी कितना है 0, तो 0 अपॉन बी सी बराबर क्या 0, ऐसे ही तीनों बाकी प्रूफ हो जाएंगे, समझ में आया कि नहीं ये चीज, ठीक है। अब मैं प्रूफ करता हूं क्या 90 डिग्री का, ठीक, अब मैं प्रूफ करता हूं क्या 90 डिग्री का, पटना में ही रहती है तो 90 डिग्री का भी प्रूफ कर देता हूं, एक मिनट 90 डिग्री का प्रूफ करता हूं, यही कॉपी कर कर ताकि समझ में आए कि 90 डिग्री का हो गया, यहाँ पर थीटा मैंने डिक्रीज किया है, ठीक, अब 90 डिग्री में क्या करूंगा थीटा इंक्रीज करूंगा, ये बड़ा होगा तभी तो 90 डिग्री बन पाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ कॉपी किया, हाँ कॉपी हो गया, इसको करता हूं मैं इरेज, बाकी 11th में डिफिनेशन दूसरी होती है, तो ट्राइगोनोमेट्री जैसी होती है ना, उसकी डिफिनेशन दूसरी होती है, उस डिफिनेशन से तुम किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी एंगल का, चाहे पूरे रियल नंबर पर वैल्यू निकाल सकते हो, पूरे रियल नंबर तुम किसके किसके निकाल सकती हो, साइन 1 डिग्री को निकाल सकती हो उस डिफिनेशन से तुरंत, लेकिन वो डिफिनेशन में बताऊंगा, वो मतलब क्लास में स्कूल में नहीं बताया जाता है, वो जो जेई पढ़ते हैं बच्चे उनको ही बताया जाता है, वो भी बहुत कम जगह, सब जगह वो भी नहीं बताया जाता है। तो ट्रायंगल में छोटा करते जा रहा हूँ, अब यही ले लो जितना जल्दी हो जाए, ठीक। तो पहले मैंने ट्रायंगल एक ऐसे लिया, ये एंगल क्या है थीटा, ठीक, फिर मैंने थीटा यहाँ पर क्या किया बताओ, थीटा यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीजिंग कर रहा हूँ, ठीक, इंक्रीजिंग हो रहा है, थीटा क्या है इंक्रीजिंग, फिर मैंने ये किया, तो बताओ थीटा इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, पहले देखो इंक्रीज हुआ ना थीटा, ठीक है, फिर मैंने और इंक्रीज करने की कोशिश किया, थीटा इंक्रीज हुआ, बोलो थीटा इंक्रीज हुआ, फिर एक समय ऐसे आया मैंने इसको इंक्रीज करते करते समझो ये थोड़ा सा बचा है, ठीक, ये इसको मैंने माना, इसका नाम दिया ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये ए होगा, ये क्या होगा बी, ये क्या होगा सी, ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। अब यहां पर देखो इसके आगे जब मैं जाऊंगा, ये स्टेप में करते आ रहा हूं, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा हूं, फिर इसके आगे जब जाऊंगा तो थीटा इंक्रीज होते होते क्या आ जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो इसके आगे क्या हो जाएगा थीटा बन जाएगा क्या 90 डिग्री, ठीक, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि थीटा टेंडिंग टू क्या है 90 डिग्री, मतलब थीटा 90 डिग्री की तरफ बढ़ रहा है,
बढ़ रहा है ना, ठीक है। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो BC क्या होगा, B और C एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो BC की लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ मतलब डिस्टेंस ना, तो B और C के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, 0, तो यहाँ पे BC क्या हो जाएगा, 0। AB और AC एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, मतलब AB और AC क्या है, बराबर। ये समझ में आया, बस साइन थीटा मतलब साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, इसके हिसाब से क्या होगा, AB अपॉन AC। AB कितना है बताओ, AC के बराबर, तो AC अपॉन AC क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री की 1 होती भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हो गया cos 90 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या होगा, BC अपॉन AC। BC हमारा 0 है अपॉन AC बराबर 0। टेन 90 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, AB, AB है ना, अपॉन बेस, बेस कितना है BC, और BC है कितना 0, तो AB अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में 0 अगर आ गया मतलब नॉट डिफाइंड, और इसको हम लोग 10th में क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट। समझ में आया कि नहीं, सारी वैल्यू प्रूव। टाइम कितना हुआ, 5-7, ठीक, सारी वैल्यू प्रूव हो गई है। अब इसके बाद है कुछ सवाल करा दो, ये टॉपिक खत्म कर दूं, बस 2-4 सवाल करा दूं, ओनली वैल्यू याद हो गई, वैल्यू पुट करना है, सारे सवाल सॉल्व। ठीक, तो इस तरह के सवाल मैं आज करा दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, अब देखो तुम्हें इस तरह सवाल तुम्हें मिलेगा तो तुम्हें ये तुम नोटिस करोगी, तो उसमें जो डिग्री दिया हुआ है ना वो क्या होगा बताओ, जो थीटा होगा, थीटा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के क्या होगा, बीच में होगा, मतलब यही होगा, ठीक, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, 0 होगा। और इसमें भी सारी वैल्यू नहीं होगी, इसमें तो इनफाइनाइट वैल्यू आ गई ना, इसमें सारी वैल्यू नहीं होगी, 0 होगा, 30 होगा, 45 होगा और 60 होगा, 90 होगा, बस। अब वो उसकी वैल्यू पता ही है, याद हो गई ना, तो याद हो गई। तो अब करते हैं सवाल। सवाल क्या है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है बताओ, 1/√2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 प्लस cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक, ये हो गया। तो एलसीएम क्या आएगा, 2√2। बोलो, यही आएगा ना, एलसीएम तो यही आएगा। ठीक है, जब एलसीएम ये आएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस √3 या फिर √3 प्लस 1/2√2। यही क्या हो जाएगा आंसर। ओनली वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया, इसमें एक चीज देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है साइन ए, ठीक, साइन ए साइन बी, मतलब ए 45 है और बी कितना है 30। ए क्या है 45 और बी कितना है 30। फिर यहां पर क्या हो, कोस बी, सॉरी कोस ए है ना, ए क्या है यहाँ पर 45 मैंने माना है और बी क्या माना है 30। तो ये कोस ए कोस बी प्लस में, यही लिखा हुआ है, बोलो, ये लिखा हुआ है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो इससे दो चीजें पता चली, क्या चीज पता चली कि कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए कोस बी क्या होगा, पहले कोस वाला पढ़ेंगे, कोस का फॉर्मूला पहले कोस वाला पढ़ेंगे, ठीक, क्या पढ़ेंगे, कोस ए कोस बी, यहाँ माइनस है, इसका अपोजिट क्या होगा प्लस, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ये याद कर लेना, काम आएगा, ठीक। ठीक है, और देखो इसमें एक चीज और पता चली, क्या चीज, ए मेरा क्या है बताओ, ए क्या है, ए कितना डिग्री है,
45, बी कितना है 30, तो cos 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा 15 ना, 15। तो उससे ये भी पता चल गया कि जो ये वैल्यू है ना, ये cos 15 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है cos 15 की वैल्यू है, ये भी याद कर सकती है। मैं बता रहा हूं कि ये cos 15 की वैल्यू ये होती है, cos 15 की वैल्यू ये होती है, ठीक है। और इसमें क्या चीज निकल के आया, एक चीज इसमें और आया, एक फॉर्मूला और पढ़ी होगी कि साइन 90 बाद में पढ़ोगी, ठीक, पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन अभी जानते, अगर जानती हो तो ये क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। ये पता है कि नहीं पता है, होता है ना, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। यहां पर देखो, अगर मैं इसको 90 के उसमें तोड़ू तो क्या होगा, हाँ जो भी हो, ये 54 फार्मूला नहीं होता, ज्यादा होता है 54 बताया गया होगा, इनफाइनाइट फार्मूला होता है ये वाला। हाँ वो गिनती ना करो, वो सब कोई फार्मूला वाला नहीं है, ठीक, ये सब फार्मूले नहीं है, ये सब मैं बताऊंगा देखना। हाँ 270 माइनस, हाँ 360 वाला, बस प्लस माइनस करके, ठीक। तो कोस 15 को मुझे 90 में तोड़ना, कैसे लिखूं, कोस 90 माइनस 75, कोस 90 माइनस थीटा होता क्या है साइन थीटा, यही होता है ना, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, बराबर साइन थीटा, यहाँ पर क्या है 75, बोलो, मतलब ये जो वैल्यू लिखी √3 + 1/2√2, ये कोस 15 की भी वैल्यू है और ये साइन 75 की भी वैल्यू है। इसमें देखो, इस सवाल में इस तरह सवाल मैंने इसीलिए लिया है, इसमें तो क्या क्या जानकारी मिल रही है। ये सवाल करने से तुम्हें एक तो फॉर्मूला याद हुआ, दूसरी चीज कोस 15 की वैल्यू याद हुई, तीसरी चीज साइन 75 की वैल्यू याद हुई, ठीक। गर्मी ज्यादा है, फिजिक्स क्लास आज कैंसिल कर दूंगा, ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ा लेने दो, ओके, हाँ टेंशन ना लो, गर्मी ज़्यादा है इसलिए। हाँ भैया फिजिक्स क्लास कैंसिल होगी, गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, उसी पर बात करेंगे, इन लोग का भी ख्याल ले लो, इस पे बात करेंगे। कहाँ गई, तो वो पूरी चैटिंग चल रही है, बताओ, 2 बंदे हैं तो पूरी चैटिंग चल रही है। और ये हर कोचिंगों में होता है, जितनी भी लाइव क्लास चलती है ना, चाहे जितनी बड़ी कोचिंग हो, उसमें कुछ लोग आएंगे बीच में तो बात करना शुरू होंगे, उसी में नंबर शेयरिंग, ये शेयरिंग वो शेयरिंग सब चलता है, इसको बोलते हैं स्पैमर। हाँ तो ये हो गया, समझ में आया ना। हाँ इसको थोड़ा और पढ़ा देता हूँ 15-20 मिनट, तो क्योंकि फिजिक्स की क्लास वैसे भी कैंसिल हो गई, ठीक। फिजिक्स में ले लूँगा संडे को, टेस्ट तुम्हारा है नहीं, संडे को ले लूँगा क्लास, कर लूँगा, और एक संडे को ले लूँगा, ठीक। तो तुम्हारा ये चैप्टर जो है ना, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये समझ में आया, इसमें मैंने कितनी चीज बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos 60 cos 45 माइनस sin 60 sin 45, तो इसको अगर मैं करना चाहूं, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, हाँ या ना, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, याद कर लो वैल्यू अच्छे से, माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू 1/√2। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूँ, एलसीएम क्या आएगा 2√2, दोनों में 2√2 आएगा, एलसीएम क्या होगा 2√2, ये हो जाएगा 1 माइनस √3, ये किसका है 1 माइनस √3, आगरा आंसर, समझ में आया। नेक्स्ट ये करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर डरना नहीं है कुछ कि यहाँ पावर 4 दे दिया, कुछ नहीं, मैंने सब बता दिया है। क्या बताया है, मैंने बताया हुआ है कि साइन की पावर 4 60 डिग्री या थीटा लिखा हो, अगर साइन की पावर 4 थीटा लिखा हो, इसका मतलब क्या होगा, ये लिखा हुआ है साइन थीटा का होल पावर 4, सही कहा, हाँ सब साइन थीटा, लेकिन पावर 4 कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 इंटू
साइन 60 की पावर 4 प्लस कोस 30 की पावर 4, यही होगा ना? हाँ, माइनस 3 10 60 की पावर मतलब 10 60 स्क्वायर माइनस 10 45 का होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस 5 कोस 45 का होल स्क्वायर। यही दिया हुआ है पूरा एक्सप्रेशन। इसी की वैल्यू पूछा है, इसको मैंने मान लिया किसके बराबर है, ई के बराबर, तो ई के बराबर पूछ रहा है, एक्सप्रेशन ई के बराबर पूछ रहा है, वैल्यू क्या होगी, ई की वैल्यू क्या होगी। ठीक, अब देखो इसमें जितना भी टर्म लिखा हुआ है सबकी वैल्यू हम लोगों को पता है क्या होता है, √3/2 का होल पावर 4। ठीक, वैल्यू याद कर लो, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/4, √3/2 की पावर 4, यही होता है ना, माइनस 3 10 60 होता है, कितना होता है 10 60 बताओ, 10 60 कितना होता है, √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 का यहाँ होल स्क्वायर आ जाएगा, 10 60 की √3 होती है, माइनस इसकी कितनी होती है 1 का स्क्वायर, प्लस 5 cos 45 की वैल्यू कितनी 1/√2 पूरे का होल स्क्वायर। समझ में आया? बस कैलकुलेशन है, इसमें ध्यान ही देना है कि कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट होनी चाहिए बस। हाँ, तो √3 की पावर 4 क्या होगा बताओ, √3 की पावर 4 मतलब क्या, √3 इंटू √3 4 बार, ये 2 बार करूंगा तो 3 आएगा, ये 2 बार करूंगा कितना आएगा 3, 3 3 जा 9, 2 की पावर 4 होता कितना है 16, बोलो। हाँ हाँ हाँ, ये भी क्या हो जाएगा 9/16 माइनस 3, ये कितना होगा 3 का √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, -1 प्लस 5 1/2, यही होगा ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9 9 18 अपॉन 16 माइनस, स्टेप में गायब नहीं कर रहा हूँ, 3 - 1 2 तो 2 3 जा 3 इंटू 2, स्टेप गायब ही नहीं करूँ, प्लस 5/2, 4 चौक, सही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मान लो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एलसीएम भी ले सकते हो, मैंने ये कर दिया, क्यों किया ऐसे, ताकि 2 2 सब में आए तो डायरेक्ट में ऐड कर दूँ मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो ऊपर बचेगा 9 माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस 5/2, 9 5 14 माइनस 2 कितना, 14 माइनस 12 कितना 2 बचेगा, 2/2 बराबर 1 आंसर बॉम्बे। समझ में आया? समझ में आया? कैलकुलेशन है ओनली, और कुछ नहीं है। ठीक, कैलकुलेशन है ओनली। नेक्स्ट, ये क्या है, टीएच नंबर 3 हो जाएगा सवाल ये वाला। नेक्स्ट, ये भी सवाल हो जाएगा। अब तो सारे हो सकते हैं, ओनली वैल्यू रखनी है, सबकी वैल्यू पता है, बस मैंने पावर 4 में करा दिया है तो स्क्वायर में ही है, तो ये टीएच नंबर 4। एक चीज और बता दूं, मान लो टाइम कितना हुआ, ठीक है, हाँ 10 मिनट की बात है, मान लो लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर 1/2, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा बराबर 1/2, तो 1/2 हमें थीटा कहां से कहां तक होगा ये ध्यान रखना है, हम लोग के सिलेबस में कहां से कहां तक है 90 और 0 से बड़ा, इसी के बीच में है, तो 1/2 कहां पर होता है बताओ, साइन थीटा की किस वैल्यू होती है 30 पर, मतलब ये किसके बराबर होगा साइन, मतलब साइन थीटा बराबर साइन 30, 1/2 साइन 30 बराबर होता है ना, तो यहाँ से कैंसिल वैंसिल नहीं होता है, तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग क्या करते हैं, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग थीटा बराबर क्या आ जाएगा, पहली चीज ये समझ में आया। ठीक, मान लो यहाँ लिखा है कोस 2 थीटा बराबर 1/2, ठीक, कोस 2 थीटा बराबर 1/2 ये लिखा हुआ है, ठीक है।
तो बताओ 1/2 किसकी कोस की वैल्यू होती है, किसकी होती है बताओ। हाँ किस पर आता है, किस एंगल पर आता है, तो ये हो जाएगा cos 60 के बराबर। ठीक, ये तो होगा, लेकिन इससे पहले बच्चे क्या करते हैं पता है, मैं बताता हूँ। बच्चे क्या करते हैं, इसको लिखेंगे cos थीटा बराबर 1/2 इंटू 2 मतलब 1/4। तो ये नहीं करना है, क्या करेंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे इधर। तो ये काम नहीं करना, मैं यहाँ खोपड़ी बना दे रहा हूँ। ठीक, ये काम नहीं करना है, मैंने यहाँ पर बना दिया रेड कलर की खोपड़ी, डेंजर। ठीक, डेंजर है, ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा थीटा है, क्या है, थीटा। तो यहाँ से 2 थीटा बराबर कंपेयर करने पर क्या आएगा 60, तो थीटा बराबर क्या रहेगा 30 डिग्री। समझ में आएगा नहीं, ऐसे कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने वाले सवाल हो जाएंगे सारे। अब एक मजे की बात बताता हूँ, थोड़ा मस्ती भी हो जाए। ठीक, मीम और सब जगह मतलब वायरल रहता है, क्या वायरल रहता है, कमेंट में देखा होगा, जैसे कहते हैं यू आर लुकिंग लाइक, अभी दिखा रहा हूँ। ठीक, जैसे मान लो लिखा है 1/cos c। ठीक, तो ये होता है सेक, जो भी मान लो। ठीक ये होता है, एक वायरल रहता है। और मान लो लिखा है साइन थीटा की जगह पर लिखा है दूरी, क्या लिखा है, दूरी। ठीक, अपॉन कोस थीटा की जगह पर क्या लिखा है, दूरी। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या है यहाँ पर, ठीक, ये हो गया। यही मतलब सब वायरल रहता है। ठीक, मैं बता दे रहा हूँ, ये यही सब मैथ से ही सब करते हैं ये सब। इसके अलावा एक और वायरल रहता है, क्या, 1/कोसेक, यहाँ पर थीटा ले लेते हैं दूर, क्या ले लेते हैं, दूर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन सिंदूर। ठीक, ये बना देते हैं सिंदूर, कि हम तुम्हारे लगा देंगे 1/कोसेक दूर, ऐसे सब नहीं मतलब बनाया करते हैं। ठीक, तो ये सब मैथमेटिक्स से आता है। समझ में आया, हाँ। तो देखो इसमें एंगल इस तरह बनता है, क्वेश्चन जो मैंने कराया था हिंट वाला, जो मैंने कंपेयर करने वाला बताया था, एक दो बता दूं, बाकी कर लेना होमवर्क। क्या है, अब देखो यहाँ पर लिखा है cos 3 थीटा बराबर 1/2, इसको तो मैं भेज ही सकता हूँ। तो किस पे होता है ये होता है cos 60 पर 3 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर 20 डिग्री, ऐसे करना है। ठीक, हो जाएगा ये सब। अब कंपेयर करने पर यहाँ 5 थीटा दिया गया है, ये भी हो जाएगा। साइन x/2, थीटा यहाँ पर क्या है, x/2, थीटा क्या है यहाँ पर, x/2। तो साइन x/2, साइन x/2 इज इक्वल टू 1/2। 2 तो इधर भेज सकते हो, ये 2 इंटू लिखा है ना, 2 उधर भेज दिया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, साइन 30 पर होता है, तो x/2 कंपेयर करने पर लिखना ऑन कंपेयरिंग x/2 बराबर क्या 30, तो x बराबर 60, ऑप्शन नंबर दिल्ली। समझ में आया, इस तरह सवाल तो एकदम बेसिक लग रहा है, नहीं तुम्हारा सिलेबस भी यही है। ठीक, ये सिलेबस ही यही है, बस ऐसे ही सवाल आएंगे बोर्ड एग्जाम में कंपेयर करने पर। जो मोस्ट वायरल, ये तो हो जाएगा, ये सब होमवर्क है। ठीक, होमवर्क नहीं, होमवर्क स्कूलों में मिलता है, ट्राई एट होम। ठीक, ट्राई एट होम, ये मेरा चलता है, ये भी हो जाएगा। अरे बड़ा है, क्या हुआ, वैल्यू रखेंगे हम, और क्या, वैल्यू रख के लास्ट में कंपेयर कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक करके दिखाऊं, ट्राई करना है इसको, TH5 ट्राई करना, जो नहीं होगा मैं कल बता दूंगा। ठीक, इसके बाद एक सवाल में ये बता दूं, ये लास्ट सवाल है, इसके बाद खत्म। अब ये है इंपॉर्टेंट सवाल, ये आएगा बोर्ड एग्जाम 2000, ये आएगा 2026 में, 2026 में आएगा, किसी ना किसी सेट में रहेगा जरूर, ये आएगा, ये प्रिडिक्शन है। ठीक, 2026 में आएगा, ये सेट बहुत सारे होते हैं, किसी ना किसी सेट में आएगा, कोई सारे सेट देख लेना, पक्का मिलेगा जरूर। क्या बताओ, अगर यहाँ पर मैं लिख दूं साइन a प्लस बी, थीटा मैंने a प्लस बी ले लिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1/2, तो 1/2 कब आता है, साइन 30 पर,
तो कंपेयर करने पर वहां थीटा था तो थीटा आ गया था, यहाँ पर a प्लस बी है तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 30। बोलो यही आएगा ना, सिंपल है, ये तो नॉर्मल बात है। तो बस इसी पर सवाल है। देखो 10a प्लस बी बराबर 1 लिखा है, तो 10a प्लस बी बराबर 1 कब होता है 1045 पर, हाँ या ना बोलो। तो इससे कंपेयर करने पर a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 45। बोलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दिया है 10a माइनस बी, 10a माइनस बी बराबर 1/√3। 1/√3 10 पे कब होता है, कब होता है बताओ 30 पर, 30 पर होता है ना। तो ये हो जाएगा 10 30 ऑन कंपेयरिंग a माइनस बी क्या आ जाएगा 30। इक्वेशन नंबर 2। 5.5 बोला था लेकिन 5 से कम ही छुट्टी, 5.5 से पहले छुट्टी दे दूंगा। तो a प्लस बी a माइनस बी आ गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 a और b की वैल्यू चाहिए, तो ये तो मुझे सॉल्व करना आता है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। दोनों को मैं ऐड कर दूं 1 प्लस सेकंड, तो a प्लस बी बराबर 45, a माइनस बी बराबर 30। दोनों को मैंने ऐड किया, b से b मर गया, बचा कितना 2a बराबर कितना बचा, मैंने ऐड किया कितना बचेगा बताओ 75 बचेगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी इसका आधा 37.5। a 30 ये होगा नहीं तो ऑप्शन रिजेक्ट, खत्म। 2 बचा वो भी निकाल लेते हैं, यहीं से b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b बराबर हो जाएगा 37.5 माइनस 30, तो b आ जाएगा 7.5। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया नहीं, समझ में आया। ये ऑप्शन नंबर C4 वो जो बच्चे कमेंट में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क, इस तरह सेम सवाल TH नंबर 5। तो बस आज की क्लास बस इतनी ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। समझ में आवा कि नहीं।